Hello everyone, this is Amaira. I am a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु एक्सपर्ट। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके सितंबर मंथ का टेरोस्कोप लेकर के। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों के बारे में और अब हमारी बारी है हमारी राशि जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो मकर वालों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 6 चक्रा, इम्प्रूविंग हेल्थ, कंसल्ट एन एक्सपर्ट, कीप एन ओपन माइंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स एंड वनरेबिलिटी। यानी कि इस महीने आप खुद में जो है बहुत बेचैन महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि कुछ तो है जो अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है। 6 चक्रा का भी कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है आपके थर्ड आई को, यानी कि आपकी पावर्स भी बढ़ सकती हैं और आपको इस महीने अपनी इंट्यूशन लेवल जो है, आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी अंतरात्मा आपको बार बार गाइड कर रही है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सही है, ये गलत है, लेकिन आप में कि सुन के राजी नहीं है। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, चीज़ें खराब हो सकती हैं। यूनिवर्स जब इतना स्ट्रॉन्ग आकर के आपको मैसेज दे रही होती है, इसका मतलब लाइफ में बहुत कुछ घटित होने वाला है। अगला कार्ड इंप्रूविंग हेल्थ का है, यानी कि हेल्थ इश्यूज फॉर श्योर इस महीने कैप्रिकॉर्न्स आपको हो सकते हैं। हालांकि कुछ केसेस में हमें सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ केसेस में आपको अपने किसी न किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। हार्ट प्रॉब्लम की मैं बात करूं और प्रेगनेंसी, दो इश्यूज हेल्थ के मामले में बहुत सॉलिड यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ केसेस में प्रेगनेंसी के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हार्ट के मामले में भी ब्लॉकेज मैं यहाँ देख पा रही हूँ, तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से जो है यहाँ पे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। आप किसी हीलर से जो है हीलिंग भी ले सकते हैं, अपने चक्रास को हील करा सकते हैं, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करा सकते हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस में इन्होंने लिया हुआ इस महीने। तो कैप्रिकॉर्न आपको ध्यान रखने की हेल्थ के मामले में बहुत ज़रूरत है। कीप एन ओपन माइंड, आपकी लव लाइफ की बात करूं तो कार्ड है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। कई बार ऐसा होता है, अब बात चल रही है शादी की, पेरेंट्स ने किसी से मिलवा दिया, आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि यार ये इंसान ना वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रही है कि कई बार सही पार्टनर जो होता है ना, वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुकाबले थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन ये आपको बहुत लेटर ऑन जाके रियलाइज़ होगा कि वो जो पार्टनर था मेरे लिए एक्चुअली वो सही था, अच्छा ही था कि जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिला, क्योंकि आपकी चाहत के हिसाब से तो आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खतरे में डाल ही देंगे, उसको खुद ही रियून करने की आपने सोच ली है। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई इंसान आपके आसपास है जो आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन आपके मन में बहुत सवाल है कि नहीं यार ये वैसा है नहीं जैसा मुझे चाहिए एंड ऑल दैट, तो कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए। 10/10 नंबर नहीं आते हैं रिलेशनशिप में, दोनों साइड से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। और आज की डेट में रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कंसल्टेंट एक्सपर्ट का कार्ड भी आया, तो हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप के लिए भी एक काउंसलर की ज़रूरत है, तो किसी ना किसी रिलेशनशिप काउंसलर के साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। काम की बात करें तो आपने जो है कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट का फल जो है इस महीने आपको मिल जाए, तो मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा लंबा जाएगा ये इंतज़ार। इस महीने भी मुझे इन्वेस्टमेंट के फल नहीं आ रहे हैं और आपको छेड़नी भी नहीं चाहिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो सितंबर के महीने में उसको मत छेड़ो, उसको भी वहीं पर रहने दो और 2 महीने के लिए। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा पैसा दे करके जाएगी। अगर किसी ने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो वहाँ पर भी मुझे आप वेट करते ही दिखाई दे रहे हो, मुझे वहाँ से कोई कन्फर्मेशन आती दिखाई नहीं दे रही अभी, देयर इज सम डिले। आप थोड़ा सा उदास, अलूफ, अलोन फील कर सकते हो इस महीने। तो मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज एक रामबाण जैसा है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट करोगे, विद इन जाओगे, खुद से मिलोगे, तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का और पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये दोनों एनर्जीज मिलके बहुत ही अच्छा, एक तरीके से मैं बोलूँगी कि संगम जैसा क्रिएट होता है कि एक में पैशन बहुत है, दूसरे में इमोशंस बहुत हैं। तो ये दोनों मिलकर के अगर काम करना शुरू कर दें तो लाइफ में आप को ना कोई भी रोक नहीं सकता, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बैलेंस हो जाता है। ना तो आप 100% इमोशनल होकर कोई डिसीजन लोगे, ना बिल्कुल पैशनेट होकर के, मीन होकर कोई डिसीजन लोगे। तो ये जब दो शक्तियाँ एक साथ आकर के काम करेंगी तो 100% सक्सेस मिलेगी। कुछ केसेस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो बच्चे हैं वो अब्रॉड पढ़ने जो है जा सकते हैं, उसकी तैयारी हो गई है, एडमिशन भी फाइनल दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन आप वहाँ पे फाइनली अब सितंबर के महीने में दे आर गोइंग फॉर दी अब्रॉड स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़। अगर बात करें आपके एंजेलिक मैसेज की, कार्ड आया है वनरेबिलिटी का। ओनली दी ब्रेव एंड ओपन हार्टेड डेयर टू अलाउ देमसेल्व्स टू बी वनरेबल, फॉर इट रिक्वायर्स करेज टू टेक डाउन ऑल दी वॉल्स एंड एक्सपोज योर ह्यूमननेस। यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी वनरेबल समटाइम्स बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू, बट हम कितना कुछ सोच करके रुक
रुक जाते हैं। तो वनरेबल होने के लिए भी करेज चाहिए एक्चुअली, कि जो आप सच में महसूस कर रहे हो, जो सोचते हो, अपनी सोच को बेबाक सामने रखने के लिए करेज चाहिए होती है। इट्स नॉट दैट ईजी, वनरेबल होना इज़ नॉट दैट ईजी। द रिवॉर्ड इज़ फ्रीडम, लव। लेकिन अगर आप वनरेबल होकर के अपनी मन की सारी बातें निकाल पाते हो, बोल पाते हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है? यू आर फ्री, यू विल फील दैट फ्रीडम कि ओ माई गॉड, जैसे मन बहुत भारी था और हल्का हो गया हो। क्यों? क्योंकि मन के अंदर जो कुछ चल रहा था वो फाइनली आप बाहर निकाल पाए हो। लव एंड ए सेंस ऑफ इनर सेफ्टी, एक इनर सेफ्टी की फीलिंग आएगी। सो डेयर टू बी वनरेबल एंड ओपन। तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि हो जाओ यार इस महीने वनरेबल, जो मन में वो बोल डालो, जो करना चाहते हो वो कर डालो। अफर्मेशंस आपके लिए इस महीने रहेंगी, वनरेबिलिटी इज माई स्ट्रेंथ। उसको वीकनेस नहीं बनाना है, उसको स्ट्रेंथ बनाना है। तो इस जो अफर्मेशन को आप बार बार जितना हो सके रिपीट कीजिए। इट इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल। आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है, आपको मैं एक रेमेडी बताना चाहूँगी। तकलीफ़ें अगर बढ़ गई हैं और तकलीफ़ें सहन नहीं हो रही हैं कहीं ना कहीं, और आपको एक चाहते हो कि कुछ एक ऐसा रामबाण आपको बता दिया जाए, तो ब्लाइंड स्कूल में जा कर के आप बच्चों को भोजन कराइए। अगर इस महीने आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके कष्ट वाले टाइमिंग के अंदर थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।